बोले अब लोग इस ढंग से व्यापार नहीं कर रहे, अपनी हजारों सैकड़ों 7-8 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, बाकी कहीं से भी चोरी करो, जाली करो, छल करो, कपट करो, ऐसे करके धन जमा करते। बोले ऐसे ऐसे पैसा बड़िकों को, व्यापारियों को देख करके, अर्थात ये सब अपने अपने जो आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इससे च्युत हो गए हैं। पूरे संसार में शूद्रों का वर्णन है। शूद्र का मतलब जो है जाति आदिगत भेदभाव से नहीं है, छुआछूत से नहीं है, लेकिन शूद्र का मतलब है सेवा करने का, जिसका धर्म है। बोले वो शूद्र लोगों में क्या हो गया कि धीरे धीरे जातिगत भेदभाव होने से वो शूद्र लोग बोले जो है ब्राह्मणों जैसा आचरण करते हैं। आजकल देखा होगा कि ब्राह्मण लोग शूद्रों जैसा आचरण कर रहे हैं और शूद्र लोग ब्राह्मणों जैसा आचरण कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों जैसा आचरण करना तो ठीक है, लेकिन बोले वो आचरण करके जो है ब्राह्मणों से अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। अरे ब्राह्मण हमारे सामने क्या है, तो वे ब्राह्मण दारू पीते, मीट मटन खाते, संध्या बंदन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, इनसे तो हम श्रेष्ठ हैं। तो बोले केवल इस अहंकार के कारण कर्म करते हुए उनका पतन हो जाता है। तो बोले ये सब के सब वर्ण अपने जो है अर्थात वर्ण व्यवस्था से अपने जो है प्रवेश अर्थात जो परम साधन करता है उससे च्युत हो गए। स्त्री का सबसे बड़ा जो है महत्व है, क्योंकि संसार में जो है माता ही सबसे बड़ी गुरु होती है। अरे जो माँ बच्चे को गर्भ से ही जो है उसको ज्ञान ध्यान और फिर जो है जन्म लेने पर भी उसको ज्ञान ध्यान संस्कार देती है, माता सबका गुरु होती है। लेकिन बोले कलयुग में वो माताएं जो है गुरु का जैसा आचरण नहीं करेंगी। वो माताएं जो है जिनको जो सीता माता का, माता पार्वती का, अनुसुईया माता का, अनेक महान महान जो देवियां होती है उनके आचरण का जो है पालन करना चाहिए, तभी तो ज्ञान ध्यान देंगे। बोले कलयुग में वो देवियां जो है अर्थात जो है नर्तकियों का आचरण अपनाने लगे। आजकल आप लोग अपने घरों में जो है माता अनुसुईया की, माता सीता की, पार्वती की फोटो नहीं दिखेगी। आप लोग के घरों में किसकी फोटो दिखेगी? वो पिक्चर वाले, नाचने गाने वाले, जिनका ना आचरण श्रेष्ठ है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। बोले तो कलयुग में स्त्रियां इस प्रकार से वैश्याओं जैसा आचरण करने लगी। पतिव्रता धर्म का पालन न करते आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे, और जब माताएं आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे तो संसार में तो संतान कैसे होगी? तो बोले कलयुग में मैंने देखा कि अर्थात यहाँ तो सब कुछ जो है पथभ्रष्ट हो गया। ऐसा तीर्थों में जब मैं भ्रमण करने लगा तो मैंने क्या देखा कि तीर्थों में जो है अधर्मी ऐसे लोग निवास कर रहे हैं। तीर्थ में तो सब लोग धार्मिक होने चाहिए, ईश्वरों की होने चाहिए, लेकिन वहाँ अधर्मी विधर्मी निवास करने चाहिए, और वहाँ अधर्म पाप करने से मुझे तीर्थ के देख करके बहुत दुख हुआ। ऐसा भ्रमण करते करते बोले मैंने बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर हरिद्वार से लेकर और प्रयागराज से लेकर संपूर्ण धरती के संपूर्ण तीर्थों का, सोनभद्र, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी आदि सब तीर्थों का दर्शन किया, और दर्शन करते करते अंत में मैं वृंदावन क्षेत्र यमुना जी के तट पर जब वहां पहुंचा, वहां मैंने एक विशिष्ट कौतुक देखा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान। वहां बोले एक देवी जो लगभग 16 साल की दिखती थी, बड़ी सुंदर श्वेत वस्त्र उसने धारण कर रखे थे और बड़ी महान देवी वो लग रही थी, दिव्य आकृति थी उसकी, दिव्य स्वरूप था। बहुत सारी देवियां उसका सेवा कर रही थी और कोई उसको चवर खिला रही थी, देवी की सेवा कर रही थी। इस प्रकार से उन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी जो है उसके पास ही 2 पुरुष मरणासन मृत अवस्था में लेटे हुए, और उन दोनों पुरुषों की तरफ देख करके वो देवी जो है जोर जोर से जो है विलाप कर रही है। अभी तक तो जो है भक्ति भजन में मस्त नाच गान कर रही थी, अचानक उन 2 पुरुषों को देखकर विलाप करने लगी, और जब विलाप करने लगी तो ये कौतुक देख करके मैं खड़ा हो गया कि आखिर ये क्या बात है, ये देवी कौन है, इसकी सेवा करने वाली ये दासियां कौन है, और ये जो 2 पुरुष लेटे हुए ये कौन है, इनके बारे में जानो। तो बोले मैं उनके पास तो नहीं गया, क्योंकि मर्यादा कहती है कि स्त्रियों के का जो स्वभाव है, जो सदाचारी लोग होते हैं वो स्त्रियों के पास ऐसे ही जाकर के उनको जो है कुछ बोलते नहीं, उनके पास नहीं जाते। लेकिन मैं खड़ा हो गया तो उस देवी ने ही
मुझे प्रणाम करते हुए इस प्रकार से कहा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोले मुझे देख करके उस देवी ने मुझे प्रणाम किया कि हे साधु महाराज ठहर जाइए, और मेरे को जो चिंता लगी है, जो दुख लगा है, जो व्याकुलता है मेरे अंतःकरण में, महाराज मैंने सुना है कि साधु संत महापुरुषों के तो दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अब आप साधु संत महात्मा हमारे सम्मुख आए हैं, तो महाराज आप रुकिए और मेरी चिंता को मिटाइए। मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी व्याकुलता है, मैं परेशान हूँ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नारद जी कहते जब उस देवी ने ऐसे प्रणाम करके मुझे बुलाया तो मैं उस देवी के पास चला गया और मैंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? ये सब देवियां कौन है? ये दोनों महापुरुष जो लेटे हुए कौन है? तो बोले उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिर्निधि ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। वो देवी कहने लगी कि मेरा नाम भक्ति है, भक्ति नाम से मैं विख्यात हूं, और ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, मरणासन नहीं, ये कोई और नहीं है, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और काल युगेन जर्जर, अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर में तो ये स्वस्थ थे, लेकिन कलयुग में आकर के ये जीर्ण शीर्ण हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो बोले मेरा जन्म जो हुआ वो हुआ द्रविड़ देश में। अपना और परिचय देती है भक्ति माता कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं पली पोसी, और महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ। लेकिन जब मैं गुजरात में आएगी तो बोले वहां पाखंडी लोगों के हाथ पड़ने से और इस प्रकार से जो है उन लोगों के कारण मैं जर्जर हो गई। फिर जब मैं यहाँ वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के भगवान श्री कृष्ण का यहाँ लीला भूमि है, यहाँ आकर मैं तो स्वस्थ हो गई भगवान का गुणगान होने से। लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र कलयुग के दोष के कारण ये दोबारा से जो है युवा नहीं हो रहे और ये मरणासन पड़े हुए। एक माता के दोनों पुत्र मरणासन पड़े हुए हों तो उसको दुख नहीं तो और क्या होगा, इसलिए इनके दुख से ही मैं दुखी हूं। और उन भक्ति माता के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो इस प्रकार से द्रविड़ देश में उत्पन्न होने का मतलब है कि द्रवित होने वाला अंग हमारा हृदय है, हृदय में उत्पन्न होने वाली है भक्ति। कानों के द्वारा जब हम भगवान का सत्संग भजन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं तो ये भक्ति बड़ी होती है जी महाराज। और जब भगवान की कथा सुन के ये भक्ति बड़ी होती है तो रोम रोम में भगवान के नाम का प्रकाश होता है, महाराष्ट्र में सम्मानित होती है। लेकिन काल रात्रि और महारात्रि मोह रात्रि दारुणा, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि रूपी अर्थात इस प्रकृतिगत रात्रि में फंसने के कारण, मोह रूपी रात्रि में फंसने के कारण भगवान का भजन छूट जाता है। इसलिए जर्जर अवस्था को मैं भी प्राप्त हो गई थी। लेकिन वृंदावन में निरंतर फिर भगवान की कथाएं निरंतर चलने से, भगवान की लीलाओं को देखने से, वहां भगवान की क्रीड़ा भूमि को देखने से, वहां साक्षात भगवान का सदैव निवास है। इस कारण से मैं तो युवा हो गई हूँ, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य ये वृद्ध और मरणासन्न पड़े हुए हैं। हे नारद जी, मैं आपकी शरणागत हूँ, आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालकों को भी आपने उपदेश करके परमात्मा की प्राप्ति करवा दी, वैकुंठ की प्राप्ति करवा दी, उनका कल्याण कर दिया। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मेरे इन पुत्रों का कल्याण करो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान। नारद जी कहते हैं कि मैंने ढांढस बनाया भक्ति को। भक्ति माता कहने लगी कि अगर जो है मेरे पुत्र जो है स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं ये देश को छोड़ दूंगी, किसी अन्य देश को चली जाऊंगा। नारद जी ने कहा नहीं देवी ऐसा मत करो, अरे तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, अगर कोई
नीच से नीच कुल में भी जन्म लेता है, और अगर वो भगवान की भक्ति भजन करता हो तो बोले भगवान उसके घर में पधार जाते हैं। इसलिए हे भक्ति माता, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आप कहीं मत जाइए। कलयुग के प्रभाव से जरूर ज्ञान वैराग्य शिथिल हो गए हैं, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं ज्ञान वैराग्य को युवा नहीं कर दूंगा, प्राणी मात्र के हृदय में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को स्थापित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से नारद जी ने प्रतिज्ञा की, उन ज्ञान वैराग्य को, भक्ति को, उन सबको जो है वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, संहिताएं सुनाई, उपनिषद सुनाए, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन बोले वो थोड़ा अलसाए हुए, थोड़ी सी जमाई आए, थोड़ी देर बैठे, लेकिन फिर उनको नींद आ गई। ऐसा देखकर नारद जी को बड़ा भारी दुख हुआ, चिंता हुआ कि ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे और भक्ति माता कैसे जो है प्रसन्न होंगी, उनको दिया हुआ मेरा वरदान, मेरा जो वचन है वो कैसे सफल होगा। तो सनकादिक ऋषि कहने लगा, अरे नारद जी इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है। अरे केवल आप जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, वहां ज्ञान भक्ति, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को बुलाओ, और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, भक्ति आनंदित हो जाएगी। इस प्रकार से जब कहा तो बोले महाराज मैं भागवत को जानता हूं। अरे भागवत में वही तो है जो वेदों में है, उपनिषद है में है, शास्त्रों में है, कुछ अलग से थोड़ी है। जब सब कुछ सुनाने से इनका कल्याण नहीं हुआ तो भागवत सुनाने to कैसे हो जाएगा। सनकादिक ऋषि कहने लगे मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं होगा नारद जी, अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हो। बोले जैसे सारे पेड़ में सब प्रकार का रस होता है, लेकिन अगर उस पेड़ का रस ग्रहण करना हो तो फल में ही वो विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए जैसे पेड़ पर फल लगता है, ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों का फल श्रीमद् भागवत कथा है। जैसे दूध में घी होता है, अर्थात जिस घी को देवता लोग भी आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं, जिस घी के द्वारा जो है अनेक प्रकार के जो है कर्म सिद्ध होते हैं, और जिसको बहुत समय तक भी रखा जा सकता है, ऐसे उस घी की महिमा कितनी ज्यादा है। तो ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ना समझना बड़ा कठिन है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को जो ठीक ढंग से सुन ले, समझ ले, उसका कल्याण बहुत सरल है। इसलिए जो है दूध में घी के समान श्रीमद् भागवत कथा को समझना चाहिए। जिस तरह से गन्ने के पेड़ में जो गन्ने का पौधा है उसमें जो रस समाया, उस रस से जैसे गुड़ तैयार कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण शास्त्रों का ये जो रस स्वरूप है, सार स्वरूप है, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा, ये पूर्ण रूप से ज्ञान वैराग्य और सहित भक्ति को स्थिर करने वाला है, आनंदित करने वाला है। इसलिए नारद जी निसंकोच होकर के, भ्रम रहित होकर के आप गंगा जी के तट पर आनंद व घाट नामक क्षेत्र, आनंद वन नामक क्षेत्र जो हरिद्वार क्षेत्र है, वहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। और नारद जी तो मन की गति से गति करने वाले हैं, उन्होंने उसी समय जो है यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण ऋषि मुनियों को बुलावा भेजा, और वहां बहुत सारे जो है साधु संत महात्मा लोग आने लगे। वहां भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल आदि अनेक जो है ऋषि मुनि लोग, अनेक राजा लोग, अनेक प्रकार के वानप्रस्थ लोग, अनेक ब्रह्मचारी लोग, सब के सब लोग एकत्र हो गए। और वहां जो है सनत कुमार जी बैठ गए व्यासपीठ पर, और इस प्रकार से नारद जी यजमान बने, और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुनाने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण।
क्षेत्र में आनंद वन आनंद घाट में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों में से सनत कुमार जी व्यासपीठ पर बैठे और नारद जी यजमान के रूप में, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग 28,000 ऋषि मुनि लोग सब वहां विराजमान हुए और वहां कथा प्रारंभ हो गई। अब कथा प्रारंभ हुई तो जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो सबसे पहले तो जो है कथा का महात्म्य ही सुनाया जाता है। तो बोले महाराज कथा की महिमा सुनाने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होती है, जिसके मन में जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। किसी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वो पूर्ण हो जाती है, धन की इच्छा है तो धन प्राप्त होता है। और निष्काम भाव से जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है उसको मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब सुनने के पश्चात मन में एक प्रश्न आता है कि महाराज जो है ये सब तो उसको ही उपलब्ध होता होगा कि जो पापी नहीं होगा। अर्थात कथा सुनते समय मनुष्य के मन में यही भाव आता है कि भगवान के दर्शन भगवान की कृपा तो उसी को प्राप्त होती है कि जो निष्पाप है, और हमारी तो कई सारे पाप हैं। जाने अनजाने कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है। अरे शरीरधारी कोई भी हो उसके द्वारा पाप तो होते ही है, हो ही जाता है, न चाहते हुए पाप होते हैं। तो प्रश्न किया गया कि महाराज जो है श्रीमद् भागवत कथा से क्या ये पापी लोग भी मुक्त हो जाते हैं? पापी लोगों को भी भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, क्यों नहीं होता, अवश्य में हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बोले इस बारे में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर उनका गांव था। तुंगभद्रा मतलब अतिशय कल्याण करने वाला। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर उनका गांव था आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का। तो अतिशय कल्याण करने वाले उन आत्मदेव की बोले पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली का मतलब नाम से ही प्रकट हो रहा है कि अर्थात जिसको दृढ़ निश्चय नहीं है, जो भ्रमित है। और अगर हम लोग विवेचन करें तो हम अपनी आत्मा के रूप में आत्मदेव का विवेचन करें। धुंधली मतलब हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि ठीक ठीक ढंग से भगवान पर निश्चय कर ले कि परमात्मा है, लेकिन होता नहीं। आप सब लोगों से अगर मैं प्रश्न करूं, आप लोगों का भगवान में विश्वास है पूरा पूरा? नहीं। अरे होता तो हम लोग भटकते ही नहीं, 24 घंटे हम भगवान का भजन करते हैं, लेकिन नहीं होता। लोगों का जो है क्या पता भगवान है या नहीं है। जब आदमी डगमगाने लगता है, कई बार जो है कर्म करते करते कई संसार में ऐसी परिस्थिति आती है भगवान है भी या नहीं है क्या पता, ऐसा भ्रमित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बुद्धि अगर निश्चय कर ले कि परमात्मा है, परमात्मा का भजन करना चाहिए और यही परम लक्ष्य है, तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन ये बुद्धि अनेक ताने बोलती रहती, ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि भगवान ऐसा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा कैसे होगा, ऐसे करके जो है निश्चयात्मक बुद्धि बनती नहीं है। तो धुंधली का मतलब जैसे धुंध में कुछ कुछ दिखता है और कुछ नहीं भी दिखता है, तो ये बुद्धि का हमेशा ऐसा ही स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ जो है गौकर्णव पाख्यान से आपको सब लोग कथा सुनते आए हैं, सब जगह ये कथा होती है, तो हम ज्यादा विस्तार इसका नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जो सार लेना चाहिए उसको ग्रहण करेंगे। धुंधली और आत्मदेव के यहाँ जो है संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, बोले बड़े बड़े यज्ञ किए, दान किया, जप किया, बहुत प्रकार के सतमत कर्म किए, लेकिन इनके घर में फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इनको बड़ा दुख हुआ और ये घनाघोर जंगल में चले गए। या तो शरीर छूटेगा या मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। एक सरोवर के किनारे जब बैठे तो वहां एक महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा जी ने समझाया कि हे आत्मदेव, अरे तुमको जो है भगवान का भजन करना चाहिए। तुम यहाँ घनाघोर जंगल में आए हो, तो यहाँ जैसे मैं भजन कर रहा हूं तुम भी भजन करो। आत्मदेव कहने लगा, महाराज ये भजन करने के लिए मैं नहीं आया।
मैं तो यहाँ पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से आया हूँ और ऐसे घनाघोर जंगल में मैं आत्महत्या, मैं सोचा या तो मेरा शरीर छूट जाएगा या जो है मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन हुआ। महाराज आप सिद्ध महापुरुष हैं। और उनको प्रणाम करते उनके चरणों में गिर गया कि महाराज चाहे जैसे भी हो मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। महात्मा समझाने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अरे तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हो, लेकिन मुझे तो 7 जन्म तक आपके संतान का सुख नहीं दिखता, इसलिए क्या रखा है संतान की प्राप्ति। संतान प्राप्त करके क्या उनसा सुख मिल जाएगा। संसार में जो है संतान प्राप्ति करने वालों को जो है क्या मिला संसार में, अनेक उदाहरण दिए। चित्रकेतु का अनेक लोगों के प्रसंग सुनाए कि संतान प्राप्ति से किसी को सुख नहीं होता, आनंद नहीं होता, लेकिन बोले देखो जो है अगर संतान उत्पन्न करने से ही किसी को मुक्ति मिल जाए, परमात्मा की कुछ जो है सुख मिल जाए, तो बोले जो है संसार में पशु पक्षी सबकी जो है संतान होती है, उन सबकी जो है मुक्ति हो जानी चाहिए। इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ जो है मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो परमात्मा का भजन करना है। इसलिए अच्छी बात है तुम इस घनाघोर जंगल में आ गए हो तो यहाँ आकर मेरी तरह भजन करो और भजन करते करते परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं नहीं मैं भजन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पुत्र की इच्छा ही अभी तक मेरे अंतःकरण में बनी हुई है। हे ब्राह्मण, हे महात्मन, अगर आप दे सकते हो तो मुझे संतान होने का आशीर्वाद। मैं जानता हूं कि आप सिद्ध महात्मा हैं, लेकिन आपने जो अभी अभी कहा कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे तो मेरा दुख और बढ़ गया। और रोने लगा, विलाप करने लगा, उसने जोर से पत्थर पर अपने सिर को पटका। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और उन महात्मा ने रोका उनको, ब्राह्मण देवता ऐसा मत करो। उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया कि अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा सच्चे मन से आपका भजन किया हो तो हे प्रभु इस ब्राह्मण देवता के घर में संतान उत्पन्न होने के लिए एक फल प्रकट हुआ, वो फल प्रदान किया और वो फल लेकर के ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, जाकर अपनी पत्नी को वो फल दिया। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो सत्संग करने वाली नहीं है, वो बहुत ज्यादा वार्ता करती है, छल कपट करती है, निंदा स्तुति इसमें रहती, भगवान का भजन नहीं करती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब वो जो धुंधली है, धुंधली ने उस फल को ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण देवता ने तो कहा इस फल को ग्रहण कर लेना, इस प्रकार से व्रत उपवास करके, लेकिन उसने ग्रहण न करके लोगों से वार्ता करते रहे, अरे मेरे पतिदेव को जो है महात्मा ने फल दिया है और इसको ग्रहण करने को बोला है, लेकिन मैंने सुना है कि सुखदेव मुनि जी को 16 साल गर्भ में ही रह गए थे। इस प्रकार से वामन भगवान 12 साल तक जो है गर्भ में रहे, कहीं मेरे भी गर्भ में ये बालक रह गया तो कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई गांव में, तुम्हें भागोगी कैसे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सब देवियों ने समझाया, अरे देवी इतना नहीं सोचते, ये फल को ग्रहण कर। जब बार बार बात पर बात करती रही तो सबसे बोला, अरे इसको कौन समझाए, छोड़ो। एक दिन उसकी बहन आई, उसकी बहन के बहुत सारे बच्चे थे, गरीबी थी, गर्भ में अब भी बालक था, इसलिए वो भी बेचारी जो है किसी प्रकार से भगवान का भजन करने वाली नहीं थी, दरिद्रता थी, इसलिए जो है कहने लगी, बहन तुम क्यों कष्ट उठाती। अरे ये महात्मा लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या भरोसा, ढोंगी पाखंडी भी महात्मा लोग होते हैं, इसलिए बोले इस फल को, ये सामने जो बांझ हमारी गाय है, तुम्हारी गाय है, इसको खिला दे, देखते हैं कि महात्मा के द्वारा दिया हुआ फल में क्या ताकत है। इसके बदले में मेरा ये जो बालक गर्भ में है, जैसे ही पैदा होगा मैं तुझे दे दूंगा, तुझे कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और बालक भी प्राप्त हो जाएगा, इसके बदले मुझे थोड़ा सा धन दे दे। उसके पास धन की प्रचुरता थी, मान गई, अरे बहन हो तो तेरी जैसी। इस प्रकार से 7वें महीने में उसकी बहन ने वो बालक लेकर के और वो अपनी बहन को रात रात में पहुंचा दिया। ब्राह्मण देवता तो बाहर गए थे, सुबह सुबह जो है खूब जो है खुशियां मनाने लगे कि भाई ब्राह्मण देवता के घर में पुत्र हो गया, ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता ने खूब खुशियां मनाई और
बहुत प्रकार का दान आदि किया। इस प्रकार से 3 महीने के पश्चात वो गाय को जो फल खिलाया था उससे भी एक बालक उत्पन्न हुआ। बोले उसके कान तो गैया के थे लेकिन बाकी वो मनुष्य स्वरूप था, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण पड़ा। इसका नाम धुंधली के नाम से, धुंधली ने कहा मेरा ही नाम पे आधार पर इस बालक का नाम रखना चाहिए, धुंधकारी उसका नाम रखा गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े होने लगे तो गुरुकुल में भेजा, तो यहाँ बोले गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला, अर्थात जैसा जैसा जो है संस्कार से जो पैदा हुआ है। गोकर्ण तो महात्मा के दिए हुए सत्संग के फल से प्राप्त हुआ था, तो बोले वो तो महान ज्ञानी बना, ब्रह्मचारी हुआ, महात्मा बना। और धुंधकारी जो है विद्यालय जाने के बजाय वो जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, पशु हिंसा करने लगा। ऐसा करते करते बहुत ज्यादा दुखी हुए इसके पिता एक दिन। तो उस दिन जो है इनके पिता के पास जो है एक दिन गोकर्ण जी महाराज आते हैं और रोने लगते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रोने लगते हैं कि पुत्र, मुझे महात्मा ने समझाया था ठीक ढंग से कि संसार में जो है तुम्हारी किस्मत में जो है पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पुत्र प्राप्ति के लिए उन महात्मा से जबरदस्ती वरदान मांगा, फल प्राप्त किया। लेकिन आज ऐसे कुपुत्र को प्राप्त करने से मैं इतना दुखी हूं। बिना पुत्र के रहता तो अच्छा था, लेकिन अगर ऐसा कुसंगी दुष्ट संतान पैदा हो जाए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। इसलिए अब तो मैं आत्महत्या करूंगा, बहुत परेशान हो गया हूं धुंधकारी की स्मृति से। तो उस समय गोकर्ण महाराज उनको उपदेश करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्ययस्या दोष गुण चिन्तन्नमासु गुप्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात गर्मी तो है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन बार बार नहीं, जब कीर्तन भजनो तब लाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कथा के बीच में नहीं, जब कथा के बीच में आप लोग ये करते हो तो मेरा ध्यान भंग होता है। इसलिए जब कीर्तन हो तब पानी पिलाओ। और सबसे अच्छा तो ऐसा है कि कथा के बीच में आप लोगों को, आजकल आप लोग महात्मा लोग हैं, कथा में बैठे तो आप लोग साधारण लोग नहीं हैं, आप लोग क्या है, संत हैं, महात्मा हैं। और संत महात्मा लोग अपने साथ जो है जलपात्र आसन हमेशा रखते हैं, तो अपने साथ जलपात्र ले आया करो। आजकल बोतलें सबके पास है, हाँ, दूसरे पर निर्भर रहना ही ना पड़े। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हाँ, मैं भी रखता हूँ, मैं भी जलपात्र रखता हूँ, रखना। कहीं भी कथा सुनने जाओ अपना आसन रखो, जलपात्र रखो, अपनी माला रखो, अपना भजन करते रहो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो बोले ये इस शरीर को देखो, इस शरीर में क्या अच्छा है? अरे इस शरीर में देह है, मांस है, रुधिर है, धूप है, क्या इसमें शुद्ध वस्तु? कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। अपनी देह में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध है तो कोई एक वस्तु है, वो है आत्मा, चेतना। बाकी इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस देह और देह के नातों से इस संसार में कोई अपना पराया नहीं है। माता पिता भाई बंधु सखा ये जो कुछ भी है ये सब माया है, कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए केवल आत्मा ही अपनी है। इस आत्मा का संबंध परमात्मा से है। संसार में जन्म से पहले हम कहाँ थे, कौन थे? मृत्यु के पश्चात हम कहाँ चले जाएंगे? केवल इस शरीर से ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा ये सारे नाते हैं। और ये भी जो है जब हम पर कोई बहुत विपत्ति आती है, कोई चारपाई में लेट जाए, 6 महीने साल भर हो जाए, तो जो भी हमारे अपने वो भी यही प्रार्थना करते कि कब इसका शरीर
छूट जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान भगवान की जय। इसलिए हे पिताजी, इस शरीर और शरीर की ममता, माया, मोह, नाते रिश्ते सब बेकार हैं, झूठे हैं, नश्वर हैं। इन सब से विरक्त होकर केवल भगवान का भजन करना चाहिए। वो परमात्मा हमारा उससे जन्म जन्मांतर का नाता है, उस परमात्मा का ही अंश हमारी ये जीव आत्मा है। इसलिए सब कुछ त्याग करके निरंतर जो है भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान का नाम जपो। और ऐसा करने से हमें आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले आत्मदेव को ये बात लग गई, और जब अंतःकरण में ये बात लग गई, उसी समय उन्होंने संसार को त्यागा, घर बार त्यागा, और जो है गंगा जी के तट पर जाकर के भजन करते करते, दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवान की प्राप्ति करते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब धुंधली और धुंधली के बेटा धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गए। धुंधकारी जगह जगह से चोरी करता, जुआ खेलता, उल्ट-पटांग कर्म करता। एक दिन राजा के यहाँ से बहुत बड़ी चोरी करके लाया। 5 वेश्याओं से इसकी 5 वेश्याएं इसकी पत्नी हो गई थी। उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन चोर पकड़ा जाता है, इसको भी फांसी होगी और हमारा धन भी चला जाएगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप जो है रात को उस धुंधकारी का गला घोट दिया। पहले मदिरा पिलाई, मदिरा पीता ही था। और बोलो श्री कृष्ण भगवान।